सबको नमस्ते। आज हमारा है 10वां दिन। हम एक्सरसाइज के लिए शुरू कर रहे हैं। 10 दिन 10वां दिन हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप भी मेहनत करो, सेहत को बनाओ।
आता आपलं वॉर्मअप कंप्लीट झालेलं आहे. तर आता आपण आज 50, हमारा वार्म अप कंप्लीट हो चुका है. अभी हम 50 स्क्वाट लगाएंगे, बैठक लगाएंगे. उसके बाद 50 दंड लगाएंगे. ओके, ठीक है. आपण पूर्णपणे 50 स्क्वॉट मारलेले आहे. आता आपण 50 दंड मारणार आहे. आपण 3 सेटमध्ये वाटतो. 10, 20, 15. ओके. आपण दंड 20, 15, 15 असे 50 करतोय.
अजून 15 बाकी. 15 झालं की आपले 50 पूर्ण. आपले दंड आणि बैठक पूर्ण झालेले. आपण आता स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आणि योग अभ्यास प्राणायाम स्टार्ट करू. बॉडीला थोडं शांत करायचं. आपण रोज काय आहार घेतो हे फार महत्त्वाचं असतं. समजा आपण जेव्हा व्यायाम करतोय, एक दिवस जरी चुकीचा आहार घेतला, म्हणजे अति तळलेलं खाल्लं, अति गोड खाल्लं किंवा केमिकलयुक्त खाल्लं, तरी देखील तुम्हाला त्याचा दुसऱ्या दिवशी व्यायामावरती परिणाम होताना 100% जाणवेल. हे जाणवणं फार महत्त्वाचं आहे.
कारण आहार हा चांगला असला पाहिजे. चांगला इन द सेन्स भाजी पोळी वरण भात, त्याच्यामध्ये बदलून बदलून भाज्या, सिजनेबल फळं, सिजनेबल गोष्टी आणि कमी केमिकल, कमी बाहेरचं जेवण, कमी तेलकट, असं तुम्ही पोटभर खाऊ शकता, जे नॅचरल आहे ते. आणि जास्त बॉडी गरम झाली, घाम फार येतो. रिकव्हरी होणं फार गरजेचं आहे. आज प्लॅन करू आपण. ओके. ओके. हां, आपण रिलॅक्स करू. ओके. आपण हळूहळू प्राणायामाकडे जाऊ. आपलं रोजचं जेवण हे फार चांगलं असलं पाहिजे. फार चांगल्याचा अर्थ असा आहे की बरेच माणसं सांगतात की आम्ही घरचंच खातो, पण आपण घरात 2 माणसं असो, 3 माणसं असो, 5-5 किलो तेल वापरतो महिन्याला. 5-6 किलो कमी पडतं. आणि आणि प्रेशर कुकरचं खूप खातो आपण. त्याच्यात जीवनसत्व म्हणजे हम प्रेशर कुकर का ज़्यादा खाते हैं और घर पे तेल यूज करते हैं ज़्यादा. घर का खाते पर तेल ज़्यादा यूज करते हैं. हर चीज़ हम तल कर लेते हैं. चाहे हम वो तड़का लगाते हैं तो उसमें सारा चीज़ें भुना जाता है. तो तेल में जो चीज़ें भुनी जाती है उसमें जो जीवन का प्रमाण होता है वो बहुत कम हो जाता है. और प्रेशर कुकर में जो चीज़ें पकाई जाती है उसमें भी जीवन का जो प्रमाण होता है वो कम हो जाता है.
उससे पेट तो भरता है, स्वाद तो आता है, पर जो शरीर को चाहिए मल्टीविटामिन, मिनरल्स, पोषक तत्व, वो हमें नहीं मिल पाते। मिलते होंगे पर इतने नहीं मिल पाते जितना नेचुरल में होता है। और पहले से जो चीज़ें भी आती है वो भी केमिकल युक्त होती है, उसको बहुत सारे केमिकल डाल के पकाया मतलब बनाया जाता है, तो ये तो बॉडी पे बहुत हार्मफुल होता है। तो जितना हो सके उतना अच्छा रहने की कोशिश करो, जितना हो सके उतना अच्छा खाने की कोशिश करो, जितना हो सके उतना ही एक्सरसाइज किया करो, और दिन भर काम करो, और रात को 8 घंटे की अच्छी नींद लिया करो। बस इतना करोगे तो आपको हमेशा खुशियाँ मिलेगी। ओके, तो हम शुरू करते हैं। जितना हो सकता है उतना ही करने का, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती नहीं करने का। बॉडी बनेगा, धीरे धीरे बनेगा, शरीर बनेगा और अच्छा भी बनेगा। ओके, आज ज़्यादा पसीना आ रहा है, वापिस एक बार करेंगे। इससे हमारे लंग्स खुलते हैं, बॉडी की हड्डियों में, बॉडी भी फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, तो बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मेंटेन रहती है। इधर के जो मसल है वो फ्लेक्स रहते हैं। तो प्राणायाम जरूरी है, हम बेसिक ही कर रहे हैं। 15 दिन के बाद हम प्राणायाम को बढ़ाएंगे, क्योंकि बढ़ाने से टाइम बढ़ जाता है, और टाइम की दिक्कत होने का, और इतना करना भी नहीं है कि सारी चीज़ एक ही दिन करो, हम बारी बारी से करते रहेंगे। और सबसे पहली बात है कि बीच बीच में हमें बोरिंग होता जाएगा। एक्सरसाइज यही है कि एक सडन पीरियड तक अच्छा लगता है, बाद में वापस बोरिंग पीरियड शुरू होता है, फिर वापस अच्छा लगता है, फिर बोरिंग शुरू होता है। तो हमें लगे रहना है, यही तो है कि हमें पीछे नहीं हटना है, हमें करते रहना है। ओके, आज हम अलग से करेंगे। ऐसा करेंगे, जो हम ऊपर वाला करते थे वो ऐसा किया। ओके, तो ये इस कंडीशन में है फिलहाल के लिए। अभी हम कल की तरह करेंगे, पूरक वाला भस्त्रिका करेंगे, रेचक वाला करेंगे, सॉरी। रिलैक्स करेंगे पूरी तरह से। रात को जल्दी खाना खाना है, सुबह नाश्ता ठीक से करना है, दोपहर का खाना ठीक से खाना है, और आपको फल फ्रूट्स मिलते हैं,
तो आप 3 बजे, दोपहर को 11 बजे से पहले 10 बजे खा सकते हो। ये दो ही टाइम फ्रूट्स खाना। और रही बात ड्राई फ्रूट्स की, तो एक टाइम फ्रूट्स खाओ, एक टाइम ड्राई फ्रूट्स खाओ। और 3 टाइम सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना जल्दी 8 बजे से पहले खा लिया करो। रात को 10 बजे तक सो लिया करो। सुबह 5:30 6 बजे तक उठ लिया करो। तो यही तो रहेगा कि 10 बजे भी सो जाओगे तो 6 बजे तक आपकी पूरी 1 घंटे की नींद हो जाएगी। 6 बजे उठ के भी आप 6:30 बजे एक्सरसाइज करनी शुरू करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 7:30 तक आप पूरा होके 8 बजे तक रेडी होके आप नाश्ता करके 8:30 बजे किधर जा भी सकते हो। तो यही है, जिनको और जल्दी चाहिए तो 7:30 बजे खाना खाओ, 8 बजे खाना खाओ, 10 बजे सो जाओ, 5:30 बजे उठ जाओ, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उतनी नींद होनी ज़रूरी है। बहुत कुछ चीज़ें होती है, जैसे जैसे आपका शरीर पे कंट्रोल आता जाएगा, आप एक्सरसाइज करते जाओगे, वैसे वैसे आपकी बुरी आदतें अपने आप निकलती जाएगी और अच्छी आदतें लगने लगेगी। पर ये बुरी आदत निकलना और अच्छी आदत लगने में बहुत अंतर होता है। ये जो होता है बहुत मेहनत का टफ टफ टाइम होता है। यहाँ पे बॉडी हमारा रिफ्लेक्स करने लगती है, मन रिफ्लेक्स करने लगता है, बोरिंग होने लगता है। तो हमें लगे रहना है, एक्सरसाइज करते रहना है। अपने आप बहुत कुछ चीज़ें शरीर से गंदगी में निकल जाएगी पसीने के माध्यम से। शरीर के मसल भी बनेंगे, माइंड से थॉट भी, गलत थॉट भी निकल जाएंगे। क्योंकि हमारा जो गुस्सा होता है, हमारा जो जो भी द्वेष होता है वो एक्सरसाइज के रूप में निकल जाता है। हम ताकत लगाते हैं, क्षमता लगाते हैं, तो उसमें वो निकल जाता है और पॉजिटिविटी दिन में भर जाती है। बहुत सारी चीज़ें होती है, एक्सरसाइज करते रहो। चाहे आप कम कर लेना, चाहे एक दिन हमें बोर हो रहा है तो 2 दिन बोर हो रहा है तो कम कर लेना, कहीं घूम के आना, सैर करना, किसी और को देख के लेना, तो फिर वापस इंस्पिरेशन मिलेगा। एक आध 2 दिन की छुट्टी ले लेना तो भी हो जाता है, बॉडी रिफ्रेश होती है। या तो बॉडी मसाज कर लेना। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये करो, खुश रहो। ये सारी चीज़ें हैं जो अपने स्वयं है। स्वयं हम स्वयं के वेट से, मतलब स्वयं के बॉडी से, स्वयं के वेट से मेहनत करते हैं, तो इससे कोई हार्मफुल नहीं है। बस ज़्यादा नहीं करना किसी चीज़ को, बहुत नहीं करना, अपने ऊपर नहीं लेना। ओके, चलो आज का 10वां दिन था, खत्म हो चुका है। सबको प्रणाम। मिलेंगे कल 11वें दिन में।